दर्शकों, आज जिस कुंडली की बात मैं करने जा रहा हूँ, मेष लग्न की कुंडली है। और अगर हम इसमें मुख्य बातें देखें तो हम देखेंगे शनि यहाँ पर उच्च का है, 7वें भाव में मुझे दिख रहा है, और मंगल भी उच्च का है जो कि 10वें भाव में है। मुझे कुल मिलाकर ये कुंडली बहुत अच्छी लग रही है। आइए इसका विश्लेषण करते हैं। आप सभी को प्रणाम। मंजुल वाणी यही कि सभी समस्याओं का हो समाधान, प्राचीन विद्या आधुनिक समाधान और सभी का हो कल्याण। जिस जातक की कुंडली की बात आज मैं करने जा रहा हूँ उसका नाम मेष राशि के अंतर्गत आता है। जातक की जन्मतिथि 25 दिसंबर 2012 है और जन्म स्थान नोएडा उत्तर प्रदेश है। जातक की मेष लग्न की कुंडली है। नक्षत्र भरणी नक्षत्र का चतुर्थ चरण है। जातक के लग्न में चंद्रमा बैठे हैं। यह जातक को स्वभाव से थोड़ा संवेदनशील किंतु मानसिक रूप से उत्साही बनाता है। लग्न का चंद्रमा जातक को आकर्षक व्यक्तित्व देता है, हालांकि विचारों में चंचलता या किसी काम में जल्दबाजी भी कराता है। गण मनुष्य है और योनि गज है। केंद्र की ही बात करें तो शनि 7वें भाव में अपनी उच्च राशि तुला में विराजमान है। इसे ज्योतिष में शश महापुरुष योग कहा जाता है। यह योग जीवन में स्थिरता देगा और आगे चलकर बड़ी सफलता भी देगा। आपके लग्नेश मंगल देव 10वें भाव यानी कर्म भाव में उच्च के होकर बैठे हैं। यह आपकी कुंडली का सबसे मजबूत कुलदीपक योग है। यह राजयोग समान है। यह आपको करियर में अत्यधिक साहसी, प्रशासनिक क्षमता से युक्त नेतृत्व करने वाला बनाएगा। यह सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग या किसी बड़े प्रबंधन में उच्च पद दिला सकता है। आपकी कुंडली में जो नवम भाव यानी भाग्य भाव है, वहाँ सूर्य और बुध एक साथ हैं। यह युति बुधादित्य योग बना रही है। यह योग उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट सफलता, समाज में मान सम्मान दिलाता है। पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और पिता के माध्यम से या उनके मार्गदर्शन से भाग्योदय होगा। द्वितीय भाव में बृहस्पति है किंतु साथ में केतु भी है। बृहस्पति की दृष्टि 8वें, 10वें और 6ठे भाव पर होने से इनके करियर और संकटों से सुरक्षा के लिए बृहस्पति की स्थिति एक मजबूत कवच का काम करेगी। दूसरा भाव जो मैं देख पा रहा हूँ, दूसरा भाव धन का भी भाव है। यहाँ केतु की उपस्थिति अचानक धन खर्च की स्थिति बना सकती है। कभी कभी पारिवारिक मामलों में थोड़ा वैचारिक मतभेद भी केतु करा सकता है। अब बात करते हैं 8वें भाव की। अष्टम भाव में शुक्र और राहु की युति है। यह शोध और तकनीकी क्षेत्रों के लिए तो अच्छी है, किंतु स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से खान पान और अचानक आने वाले उतार चढ़ाव के प्रति थोड़ा सतर्क होना होगा। यहीं से स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं। जातक के शरीर और स्वास्थ्य के स्वामी मंगल देव 10वें भाव में उच्च के होकर बैठे हैं। यह एक अत्यंत मजबूत स्थिति है। यह बताती है कि आपके अंदर स्वाभाविक रूप से शारीरिक ऊर्जा, स्टैमिना तथा रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। छोटी मोटी बीमारियां जल्दी रिकवर कर लेंगे। मंगल के मजबूत होने से शरीर फुर्तीला होगा। खेलकूद, दौड़ भाग या फिजिकल एक्टिविटी में लगे रहने से स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अब मेष चूंकि अग्नि तत्व की राशि है और चंद्रमा है जल तत्व की। लग्न में चंद्रमा होने से मौसम के बदलाव के प्रति संवेदनशीलता रहेगी। बचपन में सर्दी, खांसी, एलर्जी जैसी समस्याएं जल्दी होंगी। जो 8वां भाव है जहां राहु और शुक्र की युति है, ध्यान दीजिएगा, 8वें भाव में राहु और शुक्र साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पैरों या गुप्त अंगों के आसपास की चोट चपेट, त्वचा से जुड़े संक्रमण के प्रति सावधान रहना होगा। वाहन चलाने या पानी आदि से जुड़े खेलों में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। कुल मिलाकर लग्नेश मंगल के उच्च होने से यह कोई गंभीर बात नहीं है।
छठे भाव यानी रोग भाव को देखें तो ये कन्या राशि का है, जिसका स्वामी बुध आपके भाग्य भाव में बैठा है, जो कि अच्छा है। दूसरे भाव में बैठे केतु और वक्री बृहस्पति खान पान की गड़बड़ी से होने वाली दिक्कतें आपको दे सकते हैं। यह स्थिति पेट को संवेदनशील बनाती है, इसलिए अत्यधिक तले भुने या जंक फूड से परहेज रखें। सुबह उठकर तांबे के बर्तन में रखा पानी पीना पाचन और अग्नि तत्व को संतुलित रखने में मदद करेगा। आपकी नाड़ी अंत्य है, जो कफ प्रवृत्ति प्रधान है। आपके जन्म के समय शुक्र की महादशा दिख रही है, जो 2014-15 तक चली होगी। वर्तमान में चंद्रमा की महादशा आप पर चल रही है, यह 2031 तक रहेगी। यह अवधि आपके मानसिक विकास, व्यक्तित्व के निखार और शिक्षा की नींव मजबूत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा की दशा में जातक थोड़ा भावुक हो सकता है, इसलिए इस ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाना बेहतर होगा। दूसरे भाव में बृहस्पति केतु के कारण कभी कभी स्पष्ट बोलना अपनों को चुभ सकता है। अच्छे स्वास्थ्य और एकाग्रता के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। जैसे मैंने पहली आपकी कुंडली देखी जब, तो कुलदीपक योग की बात कही। यह योग आपके करियर के लिए सर्वश्रेष्ठ है। मंगल के दशम भाव में अपनी उच्च राशि मकर में होने से रुचक महापुरुष योग बन रहा है। यह राजयोग उच्च श्रेणी का राजपत्रित अधिकारी का पद दिलाने में या किसी बड़ी कंपनी का महाप्रबंधक का पद दिलाने में सक्षम है। दशम भाव में मंगल को दिग्बल मिलता है और ऐसा व्यक्ति अपने क्षेत्र का कमांडर इन चीफ यानी लीडर बनता है। ये चुनौतियों से डरते नहीं, बल्कि उनसे प्रेरित होते हैं। वर्ष 2031 में आपके जीवन में लग्नेश मंगल की महादशा भी शुरू होने वाली है। वर्ष 2038 तक 7 वर्ष का समय आपके करियर की दिशा तय करेगा। इस दौरान आप किसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता या अपने करियर की मजबूत शुरुआत करेंगे। शनिदेव की स्थिति के कारण 30 वर्ष की आयु के बाद करियर ऊंचाइयों को छुएगा और समाज में आपकी बेहद सम्मानजनक स्थिति बनेगी। आपकी कुंडली में बॉस बनने की क्षमता दिख रही है और मुझे यह भी साफ साफ दिख रहा है कि आपको बचपन से ही इसके लिए अनुशासन में रहना होगा और अपनी ऊर्जा को लक्ष्यों के प्रति फोकस करना होगा। यह मैं नहीं कह रहा, बल्कि आपकी स्वयं की कुंडली कह रही है। मंगल की शक्ति आपको कार्यों के प्रति जल्दबाजी भी करवा सकती है, उससे बचना होगा। मंगल का यही तेज माता से, आपकी अपनी माता जी से वाक युद्ध भी करवाएगा, किंतु यह क्षणिक होगा और भविष्य में माता जी के द्वारा लिए गए निर्णय आपको लाभ पहुंचाएंगे। पिता के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे तो वर्ष 2031 के बाद शुभ ही शुभ है। इति शुभम।